जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 4 फरवरी के दिन होने वाले सेकेंड शिफ्ट में इंटरमीडिएट के पॉलिटिकल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग जो सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर सेट ग्रुप जी का रहने वाला है, विषय कोड 322 रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 1 सब्जेक्टिव मिलेंगे जिसमें से आपको 50 सब्जेक्टिव को बनाना रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग क्या करें। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन जनता। एक का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, इनमें कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो मतलब कि अध्यक्षात्मक सरकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 का सी नंबर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, भारत के संदर्भ में निम्न से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त कौन करता है इसमें से? तो भारत, इनमें से राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। भारत एक धार्मिक विविधता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है और भारत के सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव है। ये इसका डी नंबर ऑप्शन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए क्या करा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो ये आपका है कहाँ से? कनाडा से। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है अमेरिका से। सी नंबर ऑप्शन 5 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखिए क्या करा है, पंचायती राज में निम्न में किस सूची में शामिल किया गया है? पंचायती राज को है किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया है 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य सूची में। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के 8 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में से कौन सा विषय शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 8 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 312 के। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार इनमें से कौन जो है मौलिक अधिकार है? तो आपका हो जाएगा वाद योग्य। वाद योग्य क्या है आपका? मौलिक अधिकार हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 10 का। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है अब तक। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार इनमें से कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी ये तीनों जो आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? सिक्किम जो है 1975 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना, यानी भारत का राज्य बना था 1975। इसका बी नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नरहरि राव, जो इसका 16 का डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल में जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 18 नंबर, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? पूर्व की ओर देखो यह नीति जो है किसने शुरू किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 का सी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 21 जो है भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? भारत का संविधान है, इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया आयरलैंड से। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आंसर जो है 100% सही आंसर होने वाला है। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी, यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करना, यूरोपीय को सैन्य सहायता पहुंचाना, यूरोपीय और अमेरिका को संगठित करना। डी नंबर इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
ओईसीसी की ओईसी की स्थापना कब हुई थी? ओईसीसी की स्थापना कब हुआ? 1948 ईस्वी में। इसका भी स्थापना 1948 में ही हुआ था। 23 नंबर देखिए, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी जो है चीन की यात्रा कब किया था? तो 1988 ईस्वी में जो है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा प्रारंभ की। डी नंबर ऑप्शन 23 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस की स्थापना 1985 में। सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। ए नंबर ऑप्शन 24 का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, सार्क का 8वां देश कौन था? सार्क का 8वां सदस्य कौन है? तो वो बना था आपका अफगानिस्तान। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, ARF का पूरा रूप क्या है? ARF का पूरा रूप क्या होता है? आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम जो आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ARF का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ऑप्शन सी इसका 27 का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, खुले द्वार की नीति चीन द्वारा कब अपनाई गई थी? खुले द्वार की नीति जो है चीन द्वारा कब अपनाया गया? 1978 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण से। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? किस पृथ्वी सम्मेलन ने जो है पर्यावरण को विश्व के राजनीति केंद्र में ला दिया? तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1992 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका 31 का सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1951 ईस्वी में जो है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विचारधारा आधारित है, किस पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी पर, समाजवादी पर भी, गांधी दर्शन और पूंजीवादी, इन सभी पर आधारित हो जाएगा। 34 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो ए नंबर ऑप्शन इसका 35 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 36 नंबर क्या करा देखिए, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार जो है 1997 ईस्वी में बनाई गई थी। ए नंबर ऑप्शन 36 का राइट आंसर होने वाला है। सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना हो सकता है? तो आपका होगा 2 वर्ष। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? मुख्य अंग कौन नहीं? महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद, ये सभी आपका मुख्य अंग हो जाए, जबकि विश्व स्वास्थ्य संघ ये मुख्य अंग नहीं है बल्कि ये विशिष्ट अंग हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका 38 का सही आंसर है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे अधिक नहीं रोक सकती है। 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच। 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत का प्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था 1688 ईस्वी में। कहाँ पर? मद्रास में। चलिए 41 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, भारत में कितने नगर निगम है? भारत में टोटल नगर निगम की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। टोटल नगर निगम कितना है? 12। 43 नंबर देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार का प्रेरणा लिया गया है सोवियत संघ से। सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर देखिए, इनमें किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सबसे पहले किसको सम्मानित किया गया? सी राजगोपालाचारी। ए नंबर ऑप्शन इसका 44 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपका भारतीय जनसंघ का संस्थापक था। सी नंबर ऑप्शन 45 का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में राज्यों का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ था? 1960 में। ये नंबर ऑप्शन 46 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन आधार क्या था? 1956 में जो राज्य के पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया उसका आधार क्या था? भाषा। ये नंबर ऑप्शन 47 का सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखिए,
निम्न में किसने देशी रियासत में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था सरदार पटेल। ऑप्शन बी 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में जो आपका पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। ए नंबर ऑप्शन 49 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो नागा नेशनल काउंसिल का स्थापना हुआ था अंगामी जापू फिजो। ये डी नंबर ऑप्शन 50 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको किन्हीं 50 प्रश्न को उत्तर देना है, तो आपको मैं 50 प्रश्न का उत्तर बता दिया। तो चलिए आज लेते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।